भाई अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं मैं। कहाँ मिलेगा उस नुक्कड़ पे? एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बता। भाई कल कहाँ ला दिया फोन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई। ये शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। वहाँ देख क्या लो बोल रहा है भाई? किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं। पता नहीं तो फिर क्या हो गया कि ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में है। एक औरत है जिसकी मदद करने के लिए। कौन है भाई? औरत अम्मा है क्या तेरी? नो। एक सेकंड, गंदा मत बोलिए। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में। हाँ वो ऑटो वाले भाई ने हाँ। मुझे कुछ सुनाया। अच्छा अच्छा हंस क्या रहा है? ये बता पहले, ये बता। सॉरी, मिल गया? उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार? तू जल्दी बता। जो सॉर्ट, एक सेकंड, उस औरत की आवाज सुनाता हूँ मैं। सुन, ये सुनिए। तू गिरियो मत ना, ऐसा मत करियो। सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। तेरी एक सेकंड, दादाजी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस में सीखा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई में चला? हाँ। सनू ही नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा रहा है जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? क्या सौरभ दी ढूंढ। वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? बे तू मुझसे सुन लेगा? तू नहीं, तू सुन। किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? बे तू भाई एक सेकंड रुकिए। यहाँ से ना आप राइट लेंगे। राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है थर्ड वो सौरभ। सौरभ का घर है। हाँ। एक देखा। बे तो एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ, घड़ी की घंटी बजाता हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ से। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल, या हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। कहिए। बे किसके घर पहुंच? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सौरभ सक्सेना। सौरभ, साला के तुझे ले अब उसकी से जाके। आपको एक महिला ढूंढ रही है। हूँ? इसको पहचानते हैं आप? ये नहीं। ये आपका नाम लेगी। सुनो मैडम जी, सौरभ आप इस Actually, that Saurabh was settled in Dubai. I am Saurabh Saxena. इनसे बात करो ना आप। Hello. बे सौरभ सकता है ना? सुन मेरी बात। Yes. एक काम कर, इसकी अपना Behave like a civilized people. सिविलाइज साला सिविल गंदा बोल जाए। फोन कर रहा है कहीं का। बैठ बैठ, काटना नहीं है। इसका क्या होगा? सौरभ जी। Saxena. Saurabh Saxena. हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? जी नमस्ते अंकल, बिजी तो नहीं हो? नहीं बोलो, कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? भाई पहचाना नहीं मैंने। आपने फोन कहाँ लगा रखा है? कान पर लगा रखा और कहाँ लगाऊंगा? थोड़ा सा कान से नीचे लेना फोन। क्यों? एक सेकंड, ठीक है? क्या है ये? ओके चलो बाय, रख दो। हेलो हेलो। हेलो बउआ हियर वंस अगेन अंकल। अरे भाई क्या था वो? फोन कहाँ लगाया है? एक सॉरी वंस अगेन। अब बता तो दिया भाई, कान पे लगा रखा और कहाँ लगाऊंगा तू? एक सेकंड, ये सुनिए आप, थोड़ा नीचे लीजिए कान से। अबे करने का क्या था एक भाई? सेकंड, अब सुनिए। क्या कर क्या ठीक, रहा है भाई? ओके मैं रख दूँ, ठीक है? रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। नहीं रुकना नहीं है, मैं रुक। ना, टाइम एंड बउआ वेट्स फॉर नन। ये क्या करने का चाह रहा है? मेरे को दिमाग खराब कर रहा है। गंदी बात नहीं, मेरे को गंदा नहीं सुनना है। तू कहना क्या चाहता है? तू मेरे से कहना करवा- नहीं हो, इतना गुस्सा नहीं दिखाओ मुझे। ओ ये आवाज नीचे रख। आवाज नीचे? तू आवाज की बात कर रहा है? इससे पहले 2 बार फोन लगा के मैंने क्या किया पता है? क्या किया तूने? ये ते गंदा नहीं, तेरे कान पे मैंने 2 बार ऐसे बजाया। तूने कुछ किया? और गंदी बात बोल रहा है, तब तो कुछ कर ही नहीं पाया जब मैंने कान पे। मेरे पास हाथ हो तेरे कान के नीचे से अपने दो मैं जाऊँ। मैं क्या, अब कुछ बजाने से फायदा नहीं। 3 लेके बैठा है तू? बता। एक सेकंड, गंदी बात फिर बोला आपने। क्यों? अब मैं अगर कर लूंगा क्या कर लेगा तू? मेरे बता। हम लोग फिर से बजाएंगे कान। बजाओ, आई, बजाओ। तुम्हारी तुम सबकी तू भी क्यों नहीं बजाता यार? गंदी बात क्यों कह रहा है? तू भी बजा। बजाऊंगा मैं। नहीं। कान पे नहीं जाऊंगा। नहीं, वहाँ पे नहीं, कैसे कान वहीं बजाना है। ये ले, ठीक है? सुनाई नहीं सुनाई नहीं दिया, मैंने फोन लाउड स्पीकर पे रख के बगल में रख दिया था। किया तू? नहीं। हेलो हेलो जी भाई साहब, हेलो? आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई हैं? हेलो। हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है, भी एग्जैक्टली डोंट। भैया यहाँ पहले बड़ी है यार।
एक सेकंड रुकी। जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है बैरागी जी, इस पे प्रकाश डाल रहे थे बैरागी जी। क्या क्या एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी जैसे एक्सपर्ट। जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक, बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ क्यों रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों? हाँ वही तो, क्यों कि जीएसटी जो है हैं? वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, भाई ये साहब, अलग तरह की गर्ल चीज़ है। सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार ये बना? इतना गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साला मारूंगा दिमाग खराब। आप ये तो गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारू गिरी से आई है। अरे वाह। मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर हाँ। डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है यू गाइस आर एफ से पर रॉकिंग। एफ से डॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, हेलो। 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सती है भाई साहब? हाँ जी। जी, वो अधिकार के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। हैं? मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं, तेरे बट को प्रॉब्लम क्या इतना हो रही है? पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, हाँ। जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से। पेड़ से कहाँ, आसमान से बरस। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है? हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है पेड़? इंसान, मतलब पेड़ इंसान हम- इंसान अच्छा, हाँ, इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है, ना। सीमेंट से बनता है, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे तो ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक मिनट, खाली मैदान में जाके खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो जाओ। क्या ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुंच गया? पहुंचा, ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं टट्टी। दिया दोबारा? ओह, हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन। किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट भाई हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे सॉरी, इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात कर हाँ, रहे ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है। आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवासी भाई कहानी। साहब गलत बोला। वो बाद में रह गया बात आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये अरे नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। बता नहीं गलत कहाँ। आदमी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ। जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा, हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? हैं? आप एक मिनट, आप गलत मत बोलिए वैसे। 1 मिनट चाहिए यार। अब एक मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे। अच्छा, फिर?
है ना। और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ। और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है। बेटा अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को राई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। हाँ। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला, चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। हाँ। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो अंकिल, नमस्ते, बजाते रहो। हेलो। ओ माय गॉड, इतना हॉर्न, आवाज बहुत आ रही है भाई साहब पीछे। हेलो, आवाज तो आएगी भाई, रोड पे हो ना। कौन बोल रहा है? अब रोड पे आ गए, सुन के बुरा लगा। क्या बुरा लगा भाई? किससे बात करनी है तुझे? आप रोड पे आ गए, मैं सुन के बुरा अबे तू काम क्या है, किससे बात करनी है बता। गलत बोल रहे हैं आप। पीछे उनको और पहले सही बोलो, सुबह सुबह अपनी पीछे इतना जेट से बाप का रोड है क्या? बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए एक सेकेंड। जल्दी बता। प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल मैं मेंटल हॉस्पिटल गया था। तुझे जरूरत भी है भाई, जिस हिसाब से तू बात कर रहा है तुझे जरूरत है। बंद क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड बात कर रहे हो ना भाई, बउआ बोल रहे हो, एक सेकंड तो रुको। अबे तो मैं तेरे को जानता नहीं तो क्यों? एक सेकंड सुन लो ना भैया जी। क्या क्या सुना रहा है? एक सेकंड, कल मैं पागल खाने बता रहा हूँ ना, कल मैं पागल खाने गया। तो मैं डॉक्टर से पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब आप पेशेंट को कैसे पहचानते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है? अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला है कि हम मरीज को एक वॉशिंग मशीन पानी से पूरा भर के दे देते हैं। अच्छा, फिर? वॉशिंग मशीन जानते हो ना, जिसमें कपड़े धोते हैं? हाँ, तेरी धोती मेरे घर पे। बता, आगे बता। नहीं, आप रोड पे आ गए हो ना, इसलिए मैंने सोचा वॉशिंग मशीन से। जाके आगे बता जल्दी, फोन काट दूंगा। सॉरी, एक सेकंड। तो बोले वॉशिंग मशीन पानी से भर के देते हैं मरीज को। हाँ। फिर अच्छा। एक चम्मच देते हैं, एक गिलास देते हैं और एक बाल्टी देते हैं। हाँ। और फिर ये देकर कहते हैं कि वॉशिंग मशीन को खाली करे। अच्छा, अब बताओ मैं क्या बताऊँ? नॉर्मल आदमी होता तो कैसे खाली करता? तो वॉशिंग मशीन तो भाई बाल्टी से खाली होगी ना, चम्मच और गिलास से थोड़ा ना खाली होगी। क्यों नहीं खाली होगी चम्मच गिलास से? गिलास और चम्मच से छोटी होती है ना। क्या हाँ कर रहा है? मैंने भी यही बोला डॉक्टर को कि बाल्टी से खाली करेगा, चम्मच और गिलास तो छोटा होता है। तो पता है डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बोला? कि नॉर्मल आदमी जो है ना, मशीन के पीछे ड्रेन का पाइप होता है, स्विच। अच्छा, उसको घुमा के मशीन खाली करेगा, बाल्टी से तो उसको तू के तुझे और कोई काम नहीं मिला। आप भी एक मरीज है। चले जा, तेरा खानदान होगा। वॉशिंग मशीन चम्मच ना बाल्टी से खाली करेगा, चम्मच गिलास छोटे होते हैं। गलत बोल के फोन काट रहे हैं और पीछे हॉर्न बजा रहे हैं। टेल देम डोंट बी हॉर्नी। 93.5 एफएम बजाते रहे, बउआ बोल रहे हो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते जी अंकिल। हाँ जी भाई साहब 2 मिनट चाहिए थे आपसे। हाँ जी बोलो। मसाला खाते हैं? पान मसाला, गुटखा, तंबाकू कुछ खाते हैं? तेरे बाप तो थोड़ा ना खाते हैं। बाप पे जाने की क्या जरूरत है भाई साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो मैं भी बता ही रहा हूँ। नहीं क्या पान मसाले गुटके का फायदा बहुत है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। नहीं सुनना मेरे को भाई से सुन लो, आप खाते हो ना? अरे खाते हैं तो अपने पैसों का खाते हैं ना। तो सुन तो लो, फायदा तो सुन लो। तो थोड़ी मैं आपको बोल रहा हूँ मत खाओ, मैं तो फायदे ही बता रहा हूँ। बोल। आपके दांत कभी पीले नहीं पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ।
गुटखा से मसाल, क्योंकि लाल तो वैसी हो। ये एक पहला अब मेरे पीले पड़े हैं या काले पड़े हैं, तू सॉरी नहीं, अगर हेलो अगर वैलेंटाइन डे में आपको लाल गुलाब न मिले तो आप सफेद लेके उसको लाल बना सकते हैं अपने मसाले के दम पर थूक कर। तुझे जो काम है वो कर, वरना दूसरा फायदा बता दिया मैंने। जब मैं कह एक और सुन लो, रंगोली बना सकते हैं थूक के, जिस भी डिजाइन। ये फोन काट दे। सुनिए मेरी बात, आप गलत मत बोलिए। तू मान नहीं रहा, तेरा फोन में घुस के तेरी तोड़ दूंगा आके। देखो वो टूटती नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी है लग। सुनिए, मैं फायदे बता रहा है, फायदे बता। आप ट्रैफिक सिग्नल को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन है तो आप उस पे थूक के लाल कर सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल की आखिरी सुनिए, आपके घर वाले अचानक से अमीर हो सकते हैं, पूछिए कैसे? चल बता, हाँ चल बता। हैं? क्योंकि आप खाओगे, तो अगर खाते रहोगे नहीं मानोगे तो हो सकता है आपको कोई जानलेवा बीमारी हो, और अगर जान चली गई तो फिर इंश्योरेंस के पैसे से इतना घर वालों की मदद, मतलब अमीर हो जाएंगे। तो अब ये फोन काट और आइंदा के बाद में फोन करने की जरूरत नहीं। आप टीवी पे भी आ सकते हैं, जैसे मुकेश आता था। तेरे टीवी का फोन काट, सुबह सुबह दिमाग खराब। गलत बोल रहे आप। मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मेरे अंदर टार जमा हो गया था, मैं पान मसाला खाता था, तंबाकू खाता था भाई साहब। तेरे छोड़ दो, फायदा नहीं है मसाले से। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते, बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन कहाँ मिला है। हैं? ये तो देख फोन कहाँ मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो चलेगा। ब्रो हंस क्यों रहा है भाई? हंस नहीं, हंस रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा था, इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी है? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है। कैसे भाई, कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हैं? बताओ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा, रोबोट हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर हैं तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा हैं। फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा, इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो इंसान बने, इंसान न रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल न रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाते हैं, खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब हैं। तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया नहीं। कौन सा नहीं बताया? सारा तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, हाँ। दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। नहीं भाई, वो नहीं टूटना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है। अच्छा, तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट को। तो फिर हमें क्या बनाते हैं? गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूं, नमस्ते। हेलो, नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल, मैं बउआ और मेरे साथ जीजीविसा की कौन जांच हुआ हाथ से भाई? करने वाले नंदकिशोर बैरागी मैडम जुड़ गए हैं आप। बंधु, हम ये कह रहे थे आपसे कि एक चर्चा, बोल रहा है? बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी कैसे बोल रहा तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। धुंध छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब, हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसेगा। इसकी बात हो रही है, लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे।
भाई जल्दी कर लो यार तुम। हाँ जल्दी। हाँ बैरागी जी किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा। जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर के क्या बोल रहे? फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन पागल है? भारत एक में, सेकंड लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना, हाँ मार पिटाई। डुग्गे लगे हैं। हाँ। हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना तो नीचे से खोल दो, जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या बोल दो? अच्छा ऊपर से ही बोलो। जहाज के नीचे लगी होती है बंदर तो कटोरी। नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ, वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ बस तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो? ये चर्चा हो रही है। अच्छा जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, हाँ। पागल कहना तेरी बंद हंसी कर मेरे दो। को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो नहीं। ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया तो पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत हो अबे ना भाई भाई, गलत तुम मत। बड़े वाले हो, बड़े एक वाले। सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ, आप सोगी लाखड़ा है? बहुत ही अरे अच्छे। तेरी 100 कौन? गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह। तू यहाँ से Thank you तू so बता, much. तू है कौन ये बता मेरे को। ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए। सोगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने वाह। सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, आपसे रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो हेलो हाँ कौन? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। बउआ बोलो। क्या बोलूं? अरे क्या कहना है? बोलने को बचा है? ये शरीर, ये आत्मा, ये दोनों अलग अलग है। अलग हाँ अलग है। तो शादी हुई है आपकी? हाँ हो गई। यही बात है। मोटरसाइकिल है? हाँ है। मैं जानता था। बाइक पे 4 लोग को बिठाता है। अरे 4 नहीं बैठते भैया, खाली हम दोनों ही बैठते हैं। क्या तकलीफ है हाँ, तेरे को? तूने अभी बोला शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। तो तू तेरी वाइफ और ठीक है। तुम दोनों की आत्मा हुए 4 लोग बाइक पे। ओ, क्या लॉजिक है यार? क्या आ रहा है? बताओ, गलत बोल रहा हूँ मैं? अरे क्यों टाइम पास कर रहे टाइम हो पास। भाई साहब? आत्मा को हेलमेट पहनाते है या नहीं? आत्मा को हेलमेट? हाँ, कम से कम मेल आत्मा को तो हेलमेट पहना। फीमेल आत्मा का हेलमेट अलाउड नहीं अभी। तू ऐसा है, काम कर अपनी को हेलमेट पहना। बहुत सोने वाला है वहाँ पे आके। गलत मत बोल। पुलिस डबल चालान काटेगी, एक पुलिस ऊपर से उसकी आत्मा, ठीक है? हाँ तो वो तेरा डबल चालान काटेगी और मैं तेरी 2 बार तोड़ूंगा। एक मैं तोड़ूंगा, 2 बार क्यों तोड़ेगा? एक मैं तोड़ूंगा हाँ, और एक मेरी आत्मा। आत्मा तोड़। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और न मेरी आत्मा बर्दाश्त करेगी। हाँ तो साले मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूँ अपनी आत्मा की मैं शादी करवा दूं यार। क्यों करवाओ? शरीर चला जाएगा, आत्मा रह जाएगी। फिर? आत्मा रह जाएगी, रिस्क है ना यार इस शहर में। अबे यार ये कितना बड़ा एक सेकेंड, आप टॉयलेट जाते हैं तो अकेले जाते हैं? अकेले ही जाते हैं, तुम्हारे यहाँ जोड़ियां बना जाते हैं। एक सेकेंड, आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हेलो अंकल, मैंने सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करवाया है। क्या सोनू को क्या करवाया? सोनू को नहीं, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। अच्छा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर शरीर में आत्मा है कहाँ। तूने अपनी की अल्ट्रासाउंड करवा, तेरी आत्मा वही बचती है। गलत। अब मेरी बात सुन। हाँ, अब मैं- तूने मेरे को वापस फोन मिलाया फोन तो क्या करेंगे आप? तो मैं एक लूंगा डंडा बहुत तगड़ा, और उतना ही मोटा डंडा मेरी आत्मा लेगी, और वो दोनों डंडे के साथ क्या करेंगे वो सब ना लोग मैं जानेंगे। समझ सक। अंदर से तेरी आत्मा चीखेगी कि डंडा निकालो। बहुत टाइम पास कर लिया। बस दिलजीत जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई अक्सर लोग गुस्से में कहते हैं कि मैं मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगा। अब इसी पर बउआ बन के हमने क्या मस्ती करी ये जरा सुनिए। हेलो, मैं नहीं जाऊंगा। अभी जा, नहीं पापा अंकल। मोमबत्ती ला, आज तुझे मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? बउआ बोलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोले? क्या होगा? एक सेकंड। जल्दी जाओ, कैंडल लाओ। नहीं, क्या बात कर रहा है? इसे पहले कर ले या पापा से कर ले, मेरे से कर ले। आप इसे कट लेता हूँ। सुनिए, हाँ बता। मेरे पापा मुझसे कह रहे मार्केट जा, तुम्हारे कैंडल लेकर आ। हुआ क्या है तो बता दो। क्या पता नहीं यार, तुम ही पूछो। मोमबत्ती लाने क्यों बोल रहे हैं? जा मोमबत्ती ला। 1 मिनट। अरे अंकल जी क्या है, तुम मोमबत्ती मंगवा रहे हो? क्यों भेज ना सके हम बाजार लड़के को? क्या होगा लड़के तू को? कलेक्टर लग रहा है, तू बताएगा हमें। अरे बता नहीं हम। तो कौन है तू, बात कैसे कर रहा है मुझसे? पापा आपकी एक किडनी निकल गई गुस्से में। जा पकड़ा जरा ऊपर। जो हेलो, अंकल किडनी निकाल के तेरे मुंह में मारूंगा। मोमबत्ती कर रहे हो बाप बेटा, दोनों बाप बेटे के मोमबत्ती। तू मोमबत्ती ला बेटे, जा। पूछिए मोमबत्ती का क्या करेंगे आप? अरे मोमबत्ती में इसकी। ए, हाँ तो इसकी, अरे ओ तो अंकल मेरी सुन, इसकी उसकी बहुत हो गया। नहीं नहीं,
हाँ पापा ये मोमबत्ती ले आया मैं। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, तो क्या करेगा मोमबत्ती का? एक सेकंड रुकिए पापा, मैं फेल हो गया परीक्षा में। जो परीक्षा में फेल हो गए मोमबत्ती का क्या करेगा ये तो बता दो। इनने इसीलिए मंगवाया था, इससे क्या होगा पापा? इधर आ जा इधर आ जा ए, मार दे। इधर आ जा। वो मार दे रहा है वो। ये ले। ये क्या बन गया बउआ? मार दे मुझे। क्या कर रहे हो भाई? इधर सुन ले। ओ बॉम्बकस बक्सी, अब देख क्या बन गए। अरे क्या हो गया? देख मेरा रिजल्ट आया था, मैं फेल हो गया हाँ और इसने मोमबत्ती मंगाया अच्छा, क्या गया मोमबत्ती से फिर? और फिर मुझे थप्पड़ मारा। गलती हो गई बेटे, मतलब मेरा बाप मुझे मार के भूत बना रहा है। गलती हो अच्छा, तो भूत बन गया? हाँ मैं भूत बन गया और मोमबत्ती अब काम में लाऊंगा। अरे तुम दोनों के दोनों भूत नहीं गए। गंदा वाले पापा। बेटा मोमबत्ती तू उसको ही दे दे। देख अंकल तेरी ऐसी मोमबत्ती के गलती हो गई। क्या है यार क्या है? बेटे कहीं जाते मर क्यों नहीं जाते? मोमबत्ती की आ जाओ कंपटीशन। अमित भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई गाड़ी का ब्रेक फेल होते होते रह गया, आज मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन इसी पे मेरे को टॉपिक सोचा कि बउआ को दे दूं कि ब्रेक फेल हो गया तो क्या कर सकते हैं। हमने बउआ बन के क्या करा, सुनते हैं। हेलो हेलो, कौन? देखिए ऐसा है कि 1857 के विद्रोह में अरे कौन बोल रहा है? क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और इसे तुम बोल कौन रहा है? अच्छे से पेपर पर लिखो और इसे 3 बार रिपीट करो। पागल है क्या तू? यहाँ फोन कर दिया है। हेलो अंकिल, कौन बोल रहा है? बउआ बोलो। नमस्ते, गुस्सा नहीं होइए, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। तो पहले पढ़ा ले फिर बाद में फोन करिए। नहीं, एक सेकंड, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी वो न्यूटन के बाप। साइंस का पेपर पढ़ा रहा हूँ। ये कौन सा कर्षण बोला तूने? कौन सा कर्षण? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वा। तेरे मुंह पे इतने झापड़ दूंगा ना, कि सारा गुरुत्वाकर्षण आप समय कोई पढ़ रहा है यहाँ पे, दिमाग खराब करने दिमाग के चार्ज। लिए तू मानेगा नहीं ना? पठती पठंता पठंतो, पठती पठंती पठंतः। अबे तेरा सारा पठंती पुठंती। एक सेकंड, मैं संस्कृत पढ़ा दूं, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सुनिए। हाँ तो बउआ का- मेरे से बात कर ले, पढ़ा ले पहले। आपने अब तक पूछा नहीं कि किसको पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए और तू पढ़ाने लायक है भी या नहीं है। अच्छा, बता, ठीक है सुन, किसको पढ़ा रहा है? क्या है ना, कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए आज मैं उससे बिठा के पढ़ा रहा हूँ। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो पढ़ा क्या रहा है उसे? पढ़ा क्यों नहीं रहा, गराज में ले गया था मैं, हाँ मैकेनिक ने क्या बोला, क्या बोला? ब्रेक फेल हो गया। अबे इसकी औलाद, ब्रेक फेल हो गई तो ब्रेक ठीक करवाना, पढ़ाने से क्या मिल जाएगा तुझे? अच्छा फेल हो गया ना, पास हो जाएगा फिर। अबे ओ दिमाग मत खराब कर। मैं काट दूं। नहीं तू, एक सेकंड, एक आखिरी। हाँ, ज्योग्राफी पढ़ना है, लो। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच 113 कंट्रीज हैं, जिसमें 13,429 मिलियन पोल्स हैं बिजली के। हेलो हाँ, हाँ। इसमें से एक पोल कम कर दे। एक पोल कम क्यों? एक तेरे में दूंगा ना। आजा, गंदा बोल रहे हैं आप। गंदे तेरे हाँ, गंदे गंदा मेरा ब्रेक फेल हुआ है, पास करा दो मैं उसको। एक सेकंड, आखिरी उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैंने इसे फोन लगाया था, पास्ट टेंस, इसने फोन उठाया, बात कर रहा है प्रेजेंट टेंस। हेलो, अब मैं तेरे फोन में घुस के तेरी फाड़ दूंगा फ्यूचर टेंस। हेलो। भाई अनामिका जी फोन करके बउआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अब इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो नमस्ते, बउआ बोल रहे हो अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था हाँ जी बोलो, कि पूछो। अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे हाँ और आपसे बातें करे तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला अरे सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, हाँ बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक कि वो जो अरे यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद आप। गलत नहीं है। आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ, दिनेश नाम है दिनेश, मेरा, हाँ, दिनेश। मैं तो क्या बात है भाई, टॉपिक बताओ। बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अच्छा, अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ। लिख लेना कहीं, बोल रहा है तो। सॉरी, दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी, बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक कार्तिक जबान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ, दिनेश नाम है, दिनेश नाम है, समझ में नहीं आ रही क्या तुझे?
सॉरी सॉरी अपनी में डाल ले। नहीं। तुझे समझ में धूमकेतु मेरी बात सुन, धूमकेतु धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम तू तमीज से लीलाराम राम मनोहर तू खुद आंसर है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये व्हाट अ कोएक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं। कश्यप मेरी बात सुन ले। कश्यप के दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी। नहीं रामू काका, एक सेकंड रामू काका सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काए हैं और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप का शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। तू कार्तिक